हमिंग बर्ड की क्षमता तो बहुत ही अद्भुत है। ये 1 सेकंड में 50 बार पंख फड़फड़ाते हैं और ये 1 सेकंड में 80 बार फड़फड़ा सकता है। और उस समय इसके दिल की धड़कन होती है 21 बार उस 1 सेकंड में। इस छोटे से पक्षी का मेटाबॉलिक रेट तो बहुत ही अद्भुत है। ये कल्पना से बाहर है। इनके दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा होती है कि हम शायद इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। देखिए, ये छोटे से हमर्स जो हैं, वो उड़ते हैं, माइग्रेट करते हैं, 100 मील यात्रा करते हैं और भोजन भी बचाते हैं। और ये जो यात्रा करते हैं और जो कुछ जमा करते हैं, वो ग्राम का 100वां भाग है, जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं। ये तो शायद कुछ भी नहीं होता है। केवल पक्षी ही इस बात की सबूत है कि एक अद्भुत सृष्टिकर्ता ज़रूर है। हमिंग बर्ड का घोंसला तो आर्ट का मास्टरपीस है और फीमेल इसकी आर्टिस्ट है। वो उपयोग करती है फर्म फास, डैंडेलाइट सीड नीचे रखती है और पत्ते भी रखती है। और बाहरी भाग तो बिल्कुल मकड़ी की जाल के जैसे एक साथ बुना हुआ होता है। और इंटीरियर तो उपलब्ध बहुत ही ऐसी सॉफ्ट चीज से बना होता है। कोई भी इसे घोंसला बनाने की कला नहीं सिखाता है। ये परमेश्वर की दी हुई योग्यता है। मेल हमिंग बर्ड के रंग की तुलना तो पक्षी के राज्य में किसी पक्षी से नहीं हो सकती। ये है मैग्निफिसेंट हमिंग बर्ड, चौड़ी पूंछ वाला, नीले गले वाला और कास्टस हमिंग बर्ड। ये तो ऐसे 300 से भी ज्यादा जीव में से एक हैं। गले और सिर पर का ये जो रंग है, ये तो रिफ्लेक्शन के कारण है और ये कोई पिगमेंट्स नहीं है। अक्सर ये एरिया तो डार्क या लगभग काले ही दिखते हैं, लेकिन सही एंगल से देखें तो ये जो कलर है वो अपने अंदर से चमकते हैं। इन अद्भुत पक्षियों का हर एक जो दृष्टिकोण है वो सृष्टिकर्ता के अनुग्रहकारी प्रयोजन को दर्शाते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमिंग बर्ड सारी सृष्टि में बहुत ज्यादा प्रभाव पाए हुए पक्षी हैं? नहीं, ये सच्चा प्रेम तो सृष्टि के हर एक जीव जंतु पर रखा गया है। यदि हम सावधानी से किसी भी जीव को देखें, परमेश्वर की महिमा हमेशा उसमें दिखाई देगी। अनुमान लगाया जाता है कि हमारी इस पृथ्वी पर 18,000 जातियों की तितलियां होती हैं। तितली के सुंदर रंगीन पंख जो हैं वो करोड़ों छोटे-छोटे स्केल्स के द्वारा बनाए जाते हैं और ये स्केल्स वाइट फोटोनिक क्रिस्टल के रूप में काम करते हैं। ये होते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिससे ये बहुत ही अच्छे रंग बनते हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैटर्न और बहुत ही सुंदर रंग, ये तो बुद्धिमान सृष्टिकर्ता के बारे में बताते हैं। एक सुंदर बात जो मैं तितली के बारे में देखता हूँ वो है उसका ये सुंदर इरिडेसेंट। उदाहरण के लिए देखिए मोर्फो बटरफ्लाई। मोर्फो बटरफ्लाई का सुंदर नीले रंग का इरिडेसेंट होता है। लेकिन कई साल पहले जैसे बायोलॉजिस्ट बटरफ्लाई के स्केल्स देखना शुरू करने लग गए, उन्होंने कोई पिगमेंटेशन सेल्स नहीं देखे। उन्होंने इसके बजाय बायोफोटोनिक स्ट्रक्चर देखे। उन्होंने वो स्ट्रक्चर देखे जिसे सृष्टिकर्ता ने बनाया है कि वो व्हाइट लाइट के कुछ वेवलेंथ्स अब्सॉर्ब कर सके और देखने वाले पर केवल उसी वेवलेंथ ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। केवल ब्लू पर्पल कलर के स्पेक्ट्रम में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए पाया है। इनमें तो ऐसे स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, बस वो तो 0.00004 मिलीमीटर है। ये परमेश्वर की सृष्टि का अद्भुत तरीका है। सारी तितलियां अपने लाइफ साइकिल में अलग अलग बदलावों से होकर जाती हैं। ये इंसेक्ट अंडे के रूप में शुरू करते हैं और फिर रेंगने वाली इल्ली बनते हैं।
इसके बाद प्यूपा स्टेज आता है। इस स्टेज में ये इल्ली रिदमिक चर्क उत्पन्न करती जाती है, जिससे बाहरी चमड़ी निकलती जाती है। इसके पैर और हड्डियां तुरंत ही निकल जाती हैं, जिससे क्रिसल्स बनता है। और फिर पहले दिन में ही इल्ली के अंग जो है वो धीरे धीरे एक लिक्विड में बदलते जाते हैं, और अद्भुत रीति से 1 या 2 हफ्तों के बाद एक पंख वाली तितली बाहर निकलती है। और ये बदलाव जो है वो बस केवल कुछ ही दिनों में होते हैं, लाखों साल में नहीं। अब इस बड़ी तितली के 6 सेगमेंटेड लेग्स होते हैं, और साथ ही एक विशेष फीडिंग ट्यूब होती है, 2 अद्भुत कंपाउंड आईज होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और 4 अद्भुत पंख होते हैं। इल्ली में इसमें से कोई भी गुण नहीं थे। इन सभी स्टेज में स्पष्ट है कि जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है वो तो इस जीव में सृष्टिकर्ता ने ही डाला है शुरू से ही। ये जो बदलाव होते हैं, इल्ली, फिर क्लिसलिस और फिर उसके बाद में तितली, और इसमें तो 2 बिल्कुल अलग डिजाइन है। और ये एक डिजाइन इल्ली के लिए जो कि शुरू की दशा है, और वो तो बस पत्ती पर लटकते रहती है, दिन भर वो पत्ती खाते रहती है और अपने आकार को 250 गुना बढ़ा देती है, बस यही करती है। और फिर क्रिसलिस में जाती है, लिक्विड बन जाती है, और फिर बाहर आती है पूरी अलग डिजाइन के साथ। तितली जो है किस लिए बनी है? वो तो निश्चय उड़ने के लिए बनी है, इल्ली ऐसे नहीं थी। ये इसलिए बनी है कि फूल में से रस ले, लेकिन साथ साथ में उसको फर्टिलाइज करे। ये इसलिए बनी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा सके। कुछ केस में एक देश से दूसरे देश में जाती है कई हजार मील, यानी ये खास चीज के लिए बनी है। यानी इल्ली का बस एक ही काम था, बस खाते रहना और बढ़ते रहना। लेकिन तितली का काम तो बहुत ज्यादा होता है, खाए, बढ़े और फर्टिलाइज करे। एक बार और दिखाया क्या पहले? हाँ? हजारों साल पहले बच्चे ने घोषणा की जो सभी लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए अय्यूब की किताब में अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, पशुओं से पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वो तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। यदि हम इन सारी बातों को देखते चले जाएं, ये सारी सृष्टि जो बनाई गई है, वचन में तो ये बात बहुत ही स्पष्ट है कि ये सबूत वास्तविकता को दर्शाते हैं कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने सब कुछ बनाया है। हमारी महान सृष्टिकर्ता ने अपनी अद्भुत बुद्धि के अगणित ऐसे सबूत हमारे सामने रखे हैं। परमेश्वर की सृष्टि के काम करना और उनकी रचनात्मकता, ये तो हमारी समझ से परे है, और इस कारण हम हमेशा परमेश्वर की आराधना करते उसे धन्यवाद देते हैं।